या और किसी भी प्रकार का काम है वो मैं ईमानदारी पूर्वक। इस बार जो है जन स्वराज पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में आया है और इस बार जो है बजरंग विधानसभा किसी भी हाल में जो है जन स्वराज पार्टी की सीट निकली। पर बजरंग विधानसभा के क्षेत्र के जितने जनते हैं वो पूरे बदलाव के मूड में हैं। ये संतोष करना चाहते हैं। हम भी बजरंग विधानसभा के वासी हैं, तरमा निवासी बजरंग विधानसभा को देख रहे हैं। नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी ने एक ऐतिहासिक काम किया। ऐसा नहीं हुआ था कि दूसरे जात को दिया जाए। इस राहुल रंजन आपने देखना शुरू कर दिया है राजधानी न्यूज़ लाइव। अभी हम उपस्थित हैं पटना के शेखपुरा हाउस में, जहां पर कल जन स्वराज पार्टी के द्वारा 65 लोगों का लिस्ट जारी किया गया। उसमें से बजरंग विधानसभा 234 से संतोष साव जी का टिकट फाइनल हुआ था और आज वो प्रशांत किशोर से सैंबल लेने आए थे। जन स्वराज पार्टी शेखपुरा में हम लोग हैं। आइए यहाँ के जो उम्मीदवार हैं बजरंग विधानसभा 234 से, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। संतोष साव जी से वेलकम है सर राजधानी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज आपको सैंबल भी मिल गया, कल घोषणा और आज सैंबल, क्या कहना चाहेंगे सर? जन स्वराज पार्टी हमारे जो प्रशांत किशोर जी सूत्रधार हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी हो गए, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी जो हो गए, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रदेश कमेटी के सारे मेंबर को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज अति पिछड़ा समाज की बेटा को अपने विश्वास कर करके जो टिकट दे करके 234 वजीरगंज विधानसभा में भेजने का काम किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वजीरगंज विधानसभा की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे सर, समस्याओं को लेकर के? चूँकि जन स्वराज पार्टी पर बहुत ज़्यादा भरोसा लोग कर रहे हैं, तो उस समस्याओं को आप कैसे निष्पादन करेंगे सर? बजरगंज विधानसभा में जो भी काम छूटा हुआ है, विकास का हो या और किसी भी प्रकार का काम है, वो मैं ईमानदारी पूर्वक बजरगंज विधानसभा में सभी जनता के बीच में जा कर के और देख कर के निपटने का काम करूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। क्या लगता है आपको, उम्मीद है कितने वोटों से जीत पाएंगे सर? हम लोग बजरगंज विधानसभा में 25 से 30 हज़ार वोट से लीड करेंगे। ठीक है। और आपके साथ उम्मीदवार बजरंग विधानसभा से मैं बता दूं कि 7 उम्मीदवार थे, लेकिन संतोष साव जी को टिकट मिला है। प्रशांत जी ने संतोष साव जी पर भरोसा किया है और बाकी लोग सर सब आपके सहमति हैं, सब आपके समर्थन में हैं? जैसी कल टिकट का घोषणा हुआ था, सुनते ही हम जितने बजरगंज विधानसभा के प्रत्याशी थे उनसे मैं टेलीफोनिक बातचीत किया और हम अपना बात बताए और लोगों को प्यार भी लिए और आशीर्वाद लोग भी दिए हैं और सब गोटी साथ भी हम लोग बजरगंज विधानसभा में एकजुट होकर के चुनाव जीतने का काम करेंगे। ठीक है। बहुत सारी समस्याएं भी है सर बजरगंज विधानसभा में, जैसे एरू स्टील प्रोसेसिंग यूनिट। क्या आप उसको 18 साल हो गए, 17-18 साल हो गए उसे, खुला नहीं है, अभी ठंडे बस्तर में है, तो क्या कहना चाहेंगे? उन सब समस्याओं पर आपका पहल होगा? बहुत सारे गाँव हैं जहाँ सड़कें अभी भी नहीं है सर। चुनाव जीतने के बाद हम तो आपको पहले भी बताए कि जितने तरह का विकास का काम छूटा हुआ है उसको हम लोग देख करके करने का काम करेंगे और जो स्टील प्लांट की जो मुद्दा चल रहा है, ये सबसे पहला सदन में उठाने का काम करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ बजरगंज विधानसभा के बिहार प्रभारी, जय बिहार, जय बिहार, हमारे साथ बजरगंज विधानसभा के प्रभारी भी है। कैमरामैन से चाहूँगा कि आप संतोष सिंह जी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? कल घोषणा हुई है सर और आज सैंबल भी मिल गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय उदय सिंह जी, हमारे मनोज भारती जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जन स्वराज पार्टी के जो प्रणेता सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं और जो भी हैं हमारे पदाधिकारी, जो सीनियर पदाधिकारी हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो है बजरंग विधानसभा में संतोष साव जी को जो है टिकट कन्फर्म किया है। ठीक है। क्या लगता है आपको कि बजरंग विधानसभा की जनता जन स्वराज पार्टी पे भरोसा करेगी? बिल्कुल करेगी। जैसे कि देखिए, आप बजरंग विधानसभा में आप अगर गांव में जाइए, आप हर पंचायतों में जाइए, गांव में जाइए, तो जनता ये जो है यहाँ पे एनडीए और यूपीए, करीब काफ़ी सालों से बजरंग विधानसभा में यही दो ही चीज़ें चल रही थी कि या तो एनडीए या यूपीए। मजबूरी में ही लोग एक दूसरे को वोटिंग कर रहे थे, लेकिन इस बार जो है जन स्वराज पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में आया है और इस बार जो है बजरंग विधानसभा किसी भी हाल में जो है जन स्वराज पार्टी की सीट निकलेगी ही, हमारे प्रत्याशी वहाँ पर विजयी होंगे ही होंगे। अच्छा, 2 बड़ी पार्टी है सर, वहाँ कैसे निपटेंगे? देखिए, 2 बड़ी पार्टी है
तो बड़ी पार्टी जो ज़रूर है, लेकिन हमारे लग रहा है कि वहाँ पे जो है बिल्कुल दोनों पार्टियों से उबे हुए हैं लोग। वहाँ के जनता जो वहाँ के पब्लिक जो है बिल्कुल दोनों पार्टियों से, क्योंकि वहाँ एक परंपरा बन चुकी है कि एक सीटिंग विधायक जो है 2 बार 3 बार, आप खुद सोचिए कि एक बार से जो है दूसरी बार पलटी होनी चाहिए। हम लोग घर में भी अगर खाना बनाते हैं, रोटी को तवा पे अगर नहीं पलटिएगा तो जल जाएगा। हिंदुस्तान के आप दूसरे राज्यों में जाइए, वहाँ आप एक बार से दूसरी बार जो है बहुत ही कम ही विधायक मिलेंगे आपको। वहाँ के सीएम भी मिलेंगे तो एक बार से 2 बार जो है बहुत ही कम मिलेंगे, समझ गए। ज़्यादातर जो है 2 से तीसरी बार तो खैर होते ही नहीं है, लेकिन हमारे बिहार ही ऐसा प्रदेश है जहाँ की सीएम भी लगातार जो है 3-3 बार 4-4 बार लगातार बनते हैं। विधायक तो खैर कहना नहीं है। आप देखे होंगे हमारे गया जिला के अंदर ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले एक नगर से भी विधायक हैं जो कि 7-7 बार 6-6 बार, आप खुद सोचिए। वैसे ही हमारे बजिया विधानसभा के अंदर भी है जो 2-2 बार 3-3 बार जो है विधायक बन, यानी कि आजीवन ही वो अपनी कुर्सी रिजर्व कर रखे हैं। तो वैसे से जनता उब चुकी है और जनता चाहती है कि इस बार जो है बदलाव हो और कुछ नए चेहरे आए। और वो नया चेहरा जो है जन स्वराज पार्टी, देखिए इस बार का विधानसभा में जो भी चेहरे आपको दिख रहे हैं तकरीबन पुराने चेहरे ही हैं। अभी जो है जो पूरे दमदार तरीके से जन स्वराज पार्टी नए चेहरे लेके अपने जो है उतरे हैं बजिया विधानसभा में, और जीत हमारी सुनिश्चित है। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। और भी हमारे साथ लोग हैं, बजीगंज प्रखंड अध्यक्ष चंदन सिंह जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आज आप शेखपुरा हाउस में सैंपल वितरण हो रहा था प्रशांत जी के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे ऐतिहासिक दिन बजरगंज विधानसभा के लिए होगा कि आज तक के कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन अति पिछड़ा समाज को इतना बड़ा महत्व देने का काम नहीं किया था। लेकिन आज हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी ने एक ऐतिहासिक काम किया है कि हमारे बजरगंज विधानसभा से एक अति पिछड़ा समाज का एक शिक्षित उम्मीदवार लाने का काम किया है। और बजरगंज विधानसभा में जो भी मतदाता बंधु हैं सभी लोगों को खुशी की लहर है। और इस बार जनसुराज की सरकार बनाने में सब लोग 100% योगदान देने का काम कर रहे हैं। वजीरगंज विधानसभा में 2 बड़े शेर हैं सर, एक महागठबंधन की तरफ से और दूसरा जो है वो एनडीए की तरफ से। तो अभी तो आपकी पार्टी नई है, आपके उम्मीदवार भी नए हैं, तो आप अपने कद को वहाँ कैसे ऊंचा करेंगे? शेर शब्द का संबोधन करना मीडिया का काम होता है, और जो उनके कहा जाता है कि एक बंधुआ मजदूर के जैसे मतदाता होते हैं वे शेर शब्द से संबोधित कर सकते हैं। लेकिन जनसुराज के सामने किसी प्रकार का शेर और किसी प्रकार का तानाशाही नहीं चलेगी। और जो भी हमारे विधानसभा में शेर हैं उन्हें हमारे बजरगंज के सम्मानित मतदाता ढेर करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी लोग हैं हमारे साथ, बजरगंज प्रखंड से महामंत्री महासचिव छोटू जी हैं, छोटू परमार जी, आइए इनसे बात करते हैं। सर, कल लिस्ट जारी हुई है आपकी पार्टी की 65 लोगों की, और आज सैंपल वितरण किया जा रहा है जिसमें संतोष साहब बजरगंज विधानसभा से आए हुए थे, उनके समर्थन में आप भी आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस बार बजरगंज विधानसभा के क्षेत्र के जितने जनते हैं वो पूरे बदलाव के मूड में है। ये संतोष साहू का एक माध्यम बनाया गया है बजरगंज विधानसभा को बदलने के लिए। हजारों संतोष साहू बजरगंज में खड़े हैं बजरगंज के बदलाव के लिए। अब इस बार बजरगंज विधानसभा का चुनाव हम लोग जीत के रहेंगे और बदल कर रहेंगे। क्या आप लोग एकजुट हैं सर? जिनको टिकट नहीं मिला है कहीं वो नारुष्ट तो नहीं? नहीं, बिल्कुल कोई नारुष्ट नहीं है। सब लोग हम लोग एक साथ हैं, एक साथ मिल के चुनाव लड़ेंगे। अब एक साथ मिल करके इसको जीतने का हम लोग कार्य करेंगे। क्या जनसुराज जाति पर वोट मांगेगी इस बार बजरगंज में? नहीं, जाति पर जनसुराज कभी जाति की बात करते ही नहीं हैं। हम लोग जाति से हट करके हम लोग वोट हमेशा करते हैं, इस बार करेंगे और इसको जीतने का हम लोग कार्य करेंगे। अभी भी देख सकते हैं कि हम लोग जितने कमेटियाँ हैं सब अलग अलग जाति से हैं। हम लोग जाति, हम लोग एक जनसुराजी हैं जो हम लोग बिहार परिवर्तन के लिए, बजरगंज परिवर्तन के लिए आए हैं। ये हम लोग करके रहेंगे, जब तक करेंगे नहीं तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ बजरगंज प्रखंड महिला अध्यक्ष डॉली देवी जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, आज सैंपल मिल गया, कल वितरण हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे संतोष साहू जी को, और अपने बजरगंज को भी सबको जिताना है। और ऐसे लोग को टिकट मिला है जहां कभी कभी बजरगंज में ऐसा नहीं हुआ था कि दूसरे जात को दिया जाए। इस बार हर कोई चाहता था कि दूसरे कैंडिडेट होना चाहिए जिसको सारे लोग जिता सके। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार जनसुराज को ही वोट पड़ेगा और जीतेंगे भी। क्या उम्मीद है, कितने वोट से संतोष साहू जीत पाएंगे? कितने मतलब 25 से 30 हज़ार तक? 25 से 30 हज़ार का अनुमान। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आइए, हमारे साथ और भी लोग हैं जो संतोष साहू जी के साथ समर्थन में आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटन साहू है। छोटन साहू, तो कैसे, किस प्रकार से आप संतोष साहू जी को बजरगंज में मदद करेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो है कि जनता ऐसे जगह पर खड़ी थी कि एक तरफ गड्ढा था, एक तरफ खाई थी। जी जी। कल अपराधी बिहार को लूट रहा था,
आज अधिकारी बिहार को लूट रहा है। जनता तीसरा मोर्चा खोज रही थी और उस तीसरा मोर्चा हमारे प्रशांत किशोर खड़े उतरे। वजीरगंज में सर कहा जाता है कि दो बड़े नेता लड़ रहे हैं, तो कैसे संतोष साहू जी वहाँ पे टिक पाएंगे? आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि वजीरगंज तो ही देख रहा था कि दो बड़े नेता में कोई छोटे नेता जो आए, जो दलितों के बीच, अति पिछड़ों के बीच, पिछड़ों के बीच, गरीबों के बीच जाने का काम करेंगे। दो बड़े नेता तो अपने बंगला पर रहते थे, लेकिन आज संतोष साहब एक जनता के बीच जाएंगे, एक मुसहर टोली जाएंगे, चौधरी टोला जाएंगे, अति पिछड़ों की जगह पर जाएंगे, पिछड़ों की जगह पर जाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पिछड़ा और अति पिछड़ा और दलित, इसकी जगह वजीरगंज में खोज रही थी। आज वो जगह वजीरगंज को मिल गया। अच्छा, मैं बहुत सारा गांव घूमा हूँ, बहुत सारे अभी भी आज़ादी के 78 सालों के बाद भी ऐसे गांव हैं, ऐसे गांव का नाम मेरे पास लिस्ट में है जहां पर सड़कें अभी भी नहीं है। महिलाओं का डिलीवरी होता है तो बताते हैं लोग खटिया पे लोग जाते हैं, है ना। क्या कहना चाहेंगे? संतोष साहू जी आएंगे तो क्या वहाँ पर पहल किया जाएगा? आपको मैं बता देना चाहता हूँ और आपको मीडिया को आश्वस्त कर देना चाहते हैं, आज इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं। हम भी वजीरगंज विधानसभा के वासी हैं, तरमा निवासी वजीरगंज विधानसभा को देख रहे हैं। सबसे पहला प्राथमिकता संतोष साहू जी अगर आएंगे तो सदन में आवाज़ उठेगा कि जहां गरीब गुरबा लोग आने जाने का साधन नहीं है वहां पर रोड की व्यवस्था। दूसरी, शिक्षा में सुधार। तीसरा, आपका जो एरू प्लांट है उस पर भी चर्चा करेंगे। चौथा, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत वर्षों से बहुत नेता आए गए कि हम वजीरगंज को अनुमंडल बनाएंगे, तरमा को प्रखंड बनाएंगे। ये भी मेरा एक प्राथमिकता रहेगा संतोष साहू जी के विधायक काल में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, देखिए ये भी संभावित प्रत्याशी में से रंजीत गुप्ता जी वजीरगंज विधानसभा 234 से थे, लेकिन सर क्या कहना चाहेंगे? टिकट आपको तो नहीं मिली है? कोई बात नहीं, पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और टिकट नहीं मिली उससे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन हमारी जो 7 कैंडिडेट में एक ही को टिकट मिलना था। बिल्कुल बिल्कुल। और टिकट जिनको मिलना, हम लोग शपथ भी खाए थे कि जिनको भी टिकट मिलेगा हम लोग साथ निभाएंगे, साथ निभाएंगे पूरा। माने जब तक माने हमारी चुनाव ना हो जाए या माने हमारी घोषणा ना हो जाए या हमारी जीत ना हो जाए। जीत तो पक्की है हमारी, बट जीत ना हो जाए तो हम लोग जब जीत कर आएंगे ना तो बहुत सारा काम जो है ना, गांव-गांव जो घूमे हैं, बहुत सारा को लाचारी में अवस्था हम देखे हैं, बहुत दिक्कतें थी, बहुत समस्या हैं, उस समस्या को सुलझाने का काम करेंगे। जी, बड़ा चैलेंज रहेगा संतोष साहू जी के लिए। बड़े बड़े लोग वहाँ से लड़ते हैं सर। देखिए, चैलेंज को तो छोटा कर देंगे ना सर। बिल्कुल, चैलेंज को छोटा कर देंगे सब मिल करके। स्ट्रेटजी है प्रशांत जी की, है ना, छोटा। बिल्कुल। चैलेंज तो उनके लिए बड़ा होगा जो बड़े बड़े सपने देखते हैं। हम लोग तो छोटा सपना देखें और छोटे में छोटा कर देंगे उसको। एकदम इतना कर देंगे ना कि इतना छोटा लगेगा जैसे मक्खी है, कुछ भी नहीं लगेगा हमारे चुनाव जीतने में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम उपस्थित थे शेखपुरा हाउस में। वजीरगंज विधानसभा की असलियत बात यह है कि जो भी कैंडिडेट है सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और सारे लोग संतोष साहू का समर्थन कर रहे हैं। नमस्ते।